अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम और आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश के 5 अहम फ़िक़रात की। जी दोस्तों, ये फ़िक़रात आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा की इंग्लिश स्पीकिंग में हम इन फ़िक़रात को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको दिए जाएँगे 10 सेकंड्स जिनमें आप अपना आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं और आपके आंसर्स चेक किए जाएँगे और अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसकी करेक्शन की जाएगी। जी, तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ। मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ। जी, तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, करेक्ट ट्रांसलेशन है हमारे पास, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। जी, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है, काश मैं परिंदा होता। काश मैं परिंदा होता। जी दोस्तों, इस सेंटेंस को आप चेंज भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं इंजीनियर होता। तो इस तरह से आप इसको अपनी मर्ज़ी से, अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक ही तरह का है। तो आप एक लफ्ज़ को चेंज करके इस तरह के हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। जी, तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, इसकी हमारे पास करेक्ट ट्रांसलेशन है, आई विश आई वर अ बर्ड। आई विश आई वर अ बर्ड। काश मैं परिंदा होता। बर्ड की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहना चाहें कि काश मैं डॉक्टर होता, तो आप कहेंगे आई विश आई वर अ डॉक्टर। आप कहना चाहते हैं काश मैं बच्चा होता, आप कहेंगे आई विश आई वर अ किड। जी, आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो वाज़ हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे वर क्यों यूज़ हो रहा है? ये करेक्ट सेंटेंस है, तो इसको हम यहाँ पे वर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक कंडीशन है। हम इसको फ़र्ज़ कर रहे हैं, अज़्यूम कर रहे हैं, तो हम इसके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। जी, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, तो इसकी हमारे पास करेक्ट ट्रांसलेशन है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वार्ल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वार्ल। ताली दोनों हाथों से बजती है। जी, तो हमारे पास सेंटेंस नंबर 4 है, वो मेरा हम नाम है। वो मेरा हम नाम है, यानी हम दोनों का एक ही नाम है। जी, तो इसका टाइम स्टार्ट होता है आंसर देने के लिए। आप हमें अपना करेक्ट आंसर कमेंट कर सकते हैं। जी, इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन हमारे पास, ही इज़ माई नेम सेक। ही इज़ माई नेम सेक। वो मेरा हम नाम है। जी, तो आज का हमारे पास आखिरी फ़िक्रा है, वो मेरी आँख का तारा है। वो मेरी आँख का तारा है। जी, तो इसके लिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। जी, तो दोस्तों इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन है, ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। जी दोस्तों, आई होप कि इन सेंटेंसेस से आपने काफ़ी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव की होगी। तो ऐसे ही मज़ीद फ़िक्रात और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।